अभी इतना इसमें काम नहीं है कि प्रॉपर इसके ऊपर ही हम लोग चल सकें। साथ में ओला उबर भी चलानी पड़ेगी। प्राइसेस तो इसके सेम ही है, लगभग ओला के बराबर ही लग रहे हैं मुझे तो इसमें कमीशन नहीं ले रहा है ये भारत टैक्सी। अब ओला उबर में कमीशन नहीं लेता है वो भी। पीक टाइम में भी मैंने ड्यूटी एक्सेप्ट करी थी इसकी सुबह के टाइम, तो वहाँ टाइम ज़्यादा लगा था मुझे, लेकिन उसके सेम ही प्राइस रहे थे। जो दिखाया था वही कलेक्ट किया था मैंने कस्टमर से। आपने कहा हमने किया। कुछ वक्त पहले हमने भारत टैक्सी को लेकर एक वीडियो आप लोगों के लिए शेयर की थी। उसमें हमने आपको बताया था कि रेंटल को लेकर कितनी ज़्यादा दिक्कत हमें झेलनी पड़ी थी एज ए कस्टमर। और लेकिन हमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप रेंटल ना करके नॉर्मल कैब बुक कीजिए और फिर हमें बताइए कि क्या डिफरेंस आता है। तो आपके कहने पर हमने ये भी एक्सपेरिमेंट किया और हमने जो हमारे कैब ड्राइवर हैं उनसे भी बातचीत की। तो क्या कुछ हुआ है, क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिले। अगर हम नॉर्मल टैक्सी बुक करते हैं तो ओला में कम फेयर दिखा, भारत टैक्सी पे ज़्यादा फेयर दिखा, क्या मुश्किलें हमें झेलनी पड़ी, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो हमने भारत टैक्सी बुक कर ली है और अब हम अपनी डेस्टिनेशन पे भी जा रहे हैं। साथ में हमारे भैया यहाँ पे, इनका नाम अरविंद है और ये काफ़ी टाइम से कैब चला रहे हैं। और लेकिन इनका कहना है कि भारत टैक्सी इस्तेमाल किए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं इन्हें। तो हम इनसे जानते हैं कि भारत टैक्सी से इन्हें कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखिए, हमने ये जनता के कहने पर ही किया है। हम पहले एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा चुके हैं रेंटल को लेकर, लेकिन अब हमने ये सिंगल ट्रिप वाली कैब की है। तो इसमें देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि प्राइसेस जो हैं हमें ओला उबर से ज़्यादा लगे हैं भारत टैक्सी में। एज ए कस्टमर मुझे भारत टैक्सी में ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो अब थोड़ा सा ड्राइवर्स जो हैं, जो चालक हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनको भारत टैक्सी से क्या फ़ायदा हो रहा है। कुछ मतलब अभी तक जितना भी उन्होंने यूज़ किया है भारत टैक्सी को, एप्लीकेशन को, उसमें उन्हें कुछ फ़ायदा मिला है या नहीं। तो अरविंद जी, स्वागत है आपका। और मैं बस आपसे एक सीधा सवाल होगा कि आपको भारत टैक्सी में अभी तक कुछ फ़ायदा हुआ है? हाँ मैम, फ़ायदा तो हुआ है इसमें मुझे। क्या नाम है, एक तो इसमें कमीशन नहीं ले रहा है ये भारत टैक्सी, और दूसरी बात इसमें कोई रिचार्ज भी नहीं करना पड़ रहा है। तो ये दो फ़ायदे तो अभी फ़िलहाल हैं इसमें। बाकी जो है अभी इतना इसमें काम नहीं है कि प्रॉपर इसके ऊपर ही हम लोग चल सकें। हाँ, मतलब ओला उबर भी इसके चलानी पड़ेगी। हाँ, इसके हाँ, साथ में ओला उबर भी चलानी पड़ेगी। प्रॉपर इसके ऊपर नहीं काम हो पाएगा। मतलब सिर्फ भारत टैक्सी पे आप डिपेंड नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और वाले टाइम में शायद ये हो जाए, लेकिन अभी तो नहीं कहा जा सकता है। और प्राइसेस की अगर मैं बात करूं तो उसमें कितना डिफरेंस आप लोगों को मिलता है? प्राइसेस तो इसके सेम ही है, लगभग ओला के बराबर ही लग रहे हैं मुझे तो। ओला के बराबर ही लग रहे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं दिखाया है? खास डिफरेंस नहीं है, ओला के जैसे ही है, सेम ऐसे मान लो। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ। ये एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ इस बारे में। अब बहुत लोगों को चाहिए होता है कि रेंटल पे जाएं। हम रेंटल करते हैं 2-3 घंटे की, जैसे हमारा ही काम होता है तो हम भी रेंटल करते हैं। अब उसमें हमें लास्ट टाइम दिखाया गया था 600 और 1200 का मतलब डिफरेंस। 1200 ओला में दिखा रहा था, 620 रुपये मुझे भारत टैक्सी में दिखा रहा था। घंटे के लिए था मैम ये? 3 घंटे का रेंटल था। 3 घंटे का 1200 रुपये दिखा रहा था इसमें? ओला में दिखा रहा था 1200। अच्छा, और इसमें कितना दिखा? और भारत टैक्सी में 620 रुपये दिखा रहा था। 3 घंटे की नहीं, 1200 नहीं दिखाएगा ओला में। 1200 ही दिखा रहा था सर, मेरे पास स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। अच्छा, हो सकता है आपने पीक टाइम में करा हो। नहीं, नॉर्मली टाइम था, इसी मतलब यही दोपहर का ही टाइम था। हो सकता है तो जी, ओला उबर ज़्यादा बेटर निकला फिर, क्योंकि मेरी 3 कैब्स उसी टाइम पे कैंसिल हो गई। अब मैं इस चीज़ में ड्राइवर्स का भी साथ दूंगी कि ऑफ कोर्स उनको जहाँ फ़ायदा होगा वो तो वहीं देखेंगे अपना, है ना। तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि ओला उबर में आप लोगों का कमीशन जाने के बाद फिर भी कितना प्रॉफिट हो जाता है आप लोगों को? अब ओला उबर में कमीशन नहीं लेता है वो भी, उन्होंने भी बंद कर दिया है। वो रिचार्ज करवाते हैं, पर डे का कर लो या फिर मंथली का कर लो। पर डे का या फिर मंथली का? अच्छा, आप लोगों को स्ट्रगल कहाँ पर होता है कैब्स चलाने में? स्ट्रगल तो होता है जब टाइम ज़्यादा लगता है, पैसे कम मिलते हैं, उस टाइम पे ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे हमें मान लो 20 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर हमें लग गया 1.5 घंटा, पैसे मिले हमें वही 300-400 रुपये, तो उसमें फिर दिक्कत आती है हमारी। और भारत टैक्सी से आपको क्या उम्मीद है आगे? मतलब कुछ अलग, क्योंकि देखिए, सरकार जब ये भारत टैक्सी लेकर आई
तो उनका सीधा सा कहना था कि कस्टमर को कम पैसा और जो ड्राइवर्स हैं उनको ज़ीरो कमीशन, पूरा फ़ायदा। तो कुछ आपको लग रहा है कि हो पाएगा? हो जाएगा, ये आने वाले टाइम में चल जाएगी अगर सही तरीके से चलती रही तो। इसमें एक चीज़ और है, क्या नाम है, जैसे कहीं रश होता है ना, फंस जाते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसमें वेटिंग टाइम भी नहीं बढ़ रहा है मुझे लग रहा है। अच्छा। जैसे मान लो मैंने एक्सेप्ट करी 1 घंटा दिखा रहा है मुझे ड्रॉप का, उसमें लग गया 1 घंटा 30 मिनट लग गए, तो ये सेम ही प्राइस रख रहा है, उसमें बढ़ाता नहीं है कुछ भी। पर एक प्रॉब्लम तो मैंने सुनी है भारत टैक्सी को लेकर कि अगर वेटिंग टाइम 3-4 सेकंड या 5 सेकंड या चलिए 20 सेकंड इतना वेटिंग टाइम लग रहा है तो अचानक से प्राइसेस बढ़ जा रहे हैं, जो नॉर्मल कस्टमर को दिखा रहा है उससे बढ़ जा रहा है प्राइस। नहीं, इतना तो नहीं बढ़ेगा, इतने में नहीं बढ़ता है, लेकिन जब टाइम ज़्यादा लगता है ना तब बढ़ता है। ओला ऊबर बढ़ा देता है, लेकिन ये अभी प्रॉपर नहीं चलाई है मैंने। वैसे कभी कभार नोटिस किया है कि ये बढ़ाता नहीं है मुझे लग रहा है। पीक टाइम में भी मैंने ड्यूटी एक्सेप्ट करी थी इसकी सुबह के टाइम, तो वहाँ टाइम ज़्यादा लगा था मुझे, लेकिन उसके सेम ही प्राइस रहे थे, जो दिखाया था वही कलेक्ट किया था मैंने कस्टमर से। तो इसको बढ़ाना चाहिए, बाकी ठीक है आने वाले टाइम में आ जाएगी। तो आने वाले टाइम में इनका कहना है, अरविंद का कहना है कि आने वाले टाइम में अभी और देखना होगा, अभी और एक्सपेरिमेंट्स होंगे, क्योंकि अभी अभी लॉन्च हुआ है। उनकी बात भी सही है कि अभी अभी लॉन्च हुआ है, अभी ये लोग भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ओला ऊबर को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है चलते हुए, और मैं अगर प्राइसेस डिफरेंस बता दूं तो अराउंड 30-40 रुपए का फ़र्क मुझे मिला है ओला से भारत टैक्सी में। भारत टैक्सी में मुझे ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो खैर ठीक है, क्योंकि जब जाना होता है कहीं तो हमें बुक करनी ही होती है। बाकी हम अपनी रिपोर्ट पे बने रहेंगे और कुछ नया मिलेगा तो वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये थी स्टेट मिरर की स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए, आपके कहने पर। कैमरामैन अखिल टैगोर के साथ मैं तनीषा।